बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज में हमें ये कहा गया है कि सॉल्व, जब भी सॉल्व का कहा हो तो फिर हमने गिवन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑपरेशंस मींस कि अगर कोई भी साइन लिखा गया हो, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, कुछ भी लिखा गया हो उसके अकॉर्डिंगली हमने चलते जाना है रूल्स को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है आपके लिए बेटे कि पहले हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें सिर्फ टू वैल्यूज होती थी और एक ही साइन होता था। लेकिन अगर एक से ज़्यादा साइंस आ जाएं, साइंस मतलब ये वाली जो अलामात हैं जिसको हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कहते हैं, इनको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं अलामतें, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो साइंस आ जाएं अगर एक से ज़्यादा, फिर हमने उसको एक रूल है, उस रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो मैथ में वो रूल ये है कि पहले हमने डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। अगर ये सारे साइंस या एक से ज़्यादा साइंस इकट्ठे आ रहे हैं क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। अगर मल्टीप्लाई और माइनस आ गए तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर बाद में माइनस को। और इसको मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ ताकि पता रहे कि ऊपर से नीचे की जानिब हमने इसको सॉल्व करना है जी। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैं टू साइंस, एक माइनस है और एक प्लस है। हर एक वैल्यू का जो साइन होता है ना वो उसके बाएं जानिब लिखा होता है। हर एक नंबर का जो साइन होता है, जो अलामत होती है, वो इसके लेफ्ट साइड पे लिखी होती है। जैसे 12 जो है ये प्लस का है, 50 जो है ये माइनस का है, और 72 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं लिखा। अगर मैथ में किसी नंबर के लेफ्ट साइड पे कोई साइन ना लिखा हो तो वो प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि ये 72 और 12 दोनों प्लस के हैं, ये 50 माइनस का है। तो हम इसको ऐसे राइट कर लें, अगर 72 प्लस 12 माइनस 50, ठीक हो गया जी। यानी हमने प्लस वाले पहले लिख लिए और माइनस वाला बाद में कर दिए, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको याद भी रहे जी। अब इनको ऐड करना है, इसको हम ऐसे ही हॉरिजेंटली ऐड कर देंगे। ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, ये भी यूनिट प्लेस पे, 2 में 2 प्लस करें तो यह आता है 4। टेंस प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 1 8, तो 84 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे अब हम 50 को, ठीक है। 84 में से माइनस करना है तो ये यूनिट प्लेस पे नंबर 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 4। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 3। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसमें भी हमारे पास ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, सेम यही वाला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे अभी सॉल्व कर देना। यह रहेगा 76 प्लस 27 माइनस 44 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम क्या करेंगे, ऐड। 6 प्लस 7 13, 13 का 3 आएगा तो 1 कैरी होगा। 1 कैरी दिमाग में याद रख लें। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, यानी 103 आ जाएगा माइनस 44। इतनी बात समझ आ गई जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप चाहें तो राइट साइड पे, लेफ्ट पे, रफ पे भी कर लें, और बेहतर ये है कि आप प्रैक्टिस इतनी करें कि आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हों कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना ज़्यादा आपकी ग्रिप होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये देखिए बेटा 13 बनाना है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, तो 13 के लिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो बेचारा खुद 0 है। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ से कैरी लिया तो ये 10 हो गया, इधर से कैरी लिया ये हो गया हमारे पास 13, ये 9 रह जाएगा और ये 0, ठीक है। 13 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 9, यहाँ 9 राइट कर दिया। यहाँ रह गया था 9, 9 में से 4 माइनस किया तो क्या रहेगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 4 9 होता है। ये 0 था, वो 0 को कुछ नहीं लिखना हमने, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास साइन है डिवाइड और मल्टीप्लाई का। हम अगर देखें यहाँ पे हमने पहले डिवाइड वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ को। अब डिवाइड किन वैल्यूज़ के दरमियान में है, 24 और 4 के दरमियान में, ठीक है। तो 24 को 4 पे डिवाइड करें, या 4 का टेबल हमने पढ़ना है कि 24 आंसर आ जाए, ठीक है। तो 4 6 24 होता है, इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे 6 राइट करेंगे। ये मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया और ये 6 भी वैसे ही आ जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का साइन है, लेकिन अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में डिवाइड है, 44 और 4 के दरमियान में। अब 4 का टेबल हम पढ़ते हैं कि 44 आ जाए, 4 10s आर 44 होता है, लेकिन 11 4s आर 44 होता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 33। तो ये हमारे पास इस तरह
ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास देखें यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में डिवाइड है और इन नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हमने डेफिनेटली पहले डिवाइड करना है। तो 11 का टेबल हम पढ़ते हैं कि 99 आ जाए, 11 9s आर 99 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4s आर 36, 36 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें अब हमारे पास क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। इसमें पहले हमने डिवाइड करना है, तो ये 15 को वैसे राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन भी वैसे ही। 100 को 10 पे डिवाइड करें तो 10 आता है आंसर हमारे पास, 10 10 100 होता है। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आसान तरीका ये है, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे नंबर से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 के साथ 0 हो, तो 0 को उठा के उस नंबर के साथ राइट कर देते हैं, यानी आ रहेगा 150। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमारे पास ये प्लस का साइन, माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का साइन था। ठीक है, और अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।